हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें गाइस तो सपोर्ट हमें मिलेगा गाइस 18,500 पे, फिर हमें मिलेगा 18,200 और फिर मिलेगा 18,000 पे। रेजिस्टेंस की बात करें गाइस, रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 18,700, 18,900 और 19,000 पे। तो गाइस अभी थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं। टेक्निकल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं नीचे से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि अभी लेवल्स क्या चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइस कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उस हिसाब से अब ट्रेंड ही चल रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे अब जो पोजीशंस बन रही है ये वाली, अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा लगातार करेक्शन के मूड में है। और डेली चार्ट की मानो तो थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी जो मेन लाइंस है, रेड लाइन और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, वो ब्रेक्स नहीं हुई है। तो उसका मतलब कि अभी जो दिख रहा है वो नॉर्मल करेक्शन है, मंदी का कोई माहौल नहीं है। और मुझे लगता है बड़ी गिरावट अब यहाँ से आएगी। जो इस वक्त हमें जो यहाँ पे लो बनते हुए दिख रहे हैं 18,450 के करीब, वहां पे सपोर्ट लेते हुए 3 बार दिखा है बार बार। तो मैं कहूँगा नीचे की ओर 18,450 और ऊपर एक ब्रेकआउट चाहिए हमें 18,650 के ऊपर। तो 18,450 और 18,650 ठीक है, हमारा जो सपोर्ट है 18,500 और रेसिस्टेंस है 18,700, उसके बहुत ही क्लोज ही है दोनों। लेकिन ये लेवल्स ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से जिस लेवल पे ब्रेकआउट मिलेगा अप या डाउन, एक बड़ा मुंह आ सकता है। पिछले वीक बोला था मैंने एक बड़ा मुंह आएगा, और जिस हिसाब से मूव्स दिखे हैं उस हिसाब से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का एक मुंह दिखा था। लेकिन ओवरऑल मैं मानता हूँ कि अभी भी मार्केट जितना करेक्शन होना चाहिए उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखो वेनसडे मतलब बुधवार के दिन अगर वॉल्यूम्स देखो तो आपको दिखेगी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग के वॉल्यूम से, मतलब एक्सट्रीम सेलिंग इंडिकेशन दिख रहा है। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से हम नहीं दिखेंगे, लेवल्स के हिसाब से देखेंगे। अगर 2 दिन 18,450 के नीचे अगर क्लोज आ रहा है तो समझ लेना एटलीस्ट 18,200 या हो सकता है 18,000 भी देखने को मिले। और नए में पोजीशन बोलूंगा, अगर 18,700 के ऊपर अगर एक्चुअल में प्राइस देखोगे तो 18,650 के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो ही आप बने रहिए, वरना मैं कहूँगा इस लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। इनको हटा देते हैं अभी। दूसरा गाइस, दूसरी चीज़ें देखने के लायक अगर नीचे यहाँ पे देखे तो हमें दिखता है एमएससीडी। एमएससीडी की माने तो एमएससीडी है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज। अगर इसको मैं जूम करके दिखाऊं आपको, अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ पे वॉल्यूम्स बने थे, जो क्लियर इंडिकेशन हमें दे रहे थे जो कि भाई यहाँ से अब अपवर्ड मूवमेंट शुरू शुरू हो चुका है, वहां पे उसी ओर यहाँ पे मार्केट पूरा कंफ्यूज होता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए लास्ट जो इसने मोमेंटम यहाँ पे लिया है वो है रेड कैंडल का, मतलब रेड सिग्नल दिया है। तो डाउन साइड मोमेंटम देखना बनता है हमें आगे आने वाले दिनों में। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि एमएसीडी और दूसरा हमारी जो आरएसआई, अगर वो भी देखोगे तो यहाँ पे दिखेगी आरएसआई भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। वेल हमारी जो न्यूट्रल लाइन है 50 उसके करीब आनी चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं आ पा रही है, तो बार बार वो ऊपर जाके गिर रही है फिर वापस उठ रही है। तो अभी के लिए आरएसआई भी कंफ्यूज है काफी ज्यादा। लेकिन हमें ये जो क्लियर पिक्चर गोल है कहाँ पे दिखेगा वो है वीकली चार्ट पे। अगर यहाँ पे हम आते हैं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है सबसे पहले ये ट्रेंड जो है अब चल रहा है लगातार और मोमेंटम के हिसाब से सही जा रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे एमएसीडी देखो तो आपको दिखेगा एमएसीडी काफ़ी ऊपर की ओर लगातार दिखा रही है। और आरएसआई भी अगर यहाँ पे देखो तो आरएसआई भी हमें इंडिकेटर अपवर्ड की, मतलब ऊपर की ओर ही कर रहा है। तो ओवरऑल क्लियर है वीकली बेसिस पे कि मार्केट ऊपर की ओर जाना है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी आपको देखने लायक है। सबसे पहले पिछले वीक मैंने बोला था कि एक रेड कैंडल बनेगा, और वीकली बेसिस पे यहाँ पे रेड कैंडल बना है। लेकिन
जिस हिसाब से यहाँ पे ये वाले जो रेड कैंडल बने हैं उस हिसाब से काफ़ी लो मोमेंटम वाला रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखो वीकली बेसिस पे तो पिछले वीक के हिसाब से काफ़ी हाई वॉल्यूम में रेड कैंडल बनाया है। मतलब कि आने वाले नेक्स्ट वीक में हमें पूरा चांस है एक और रेड कैंडल बनने का, मतलब नेक्स्ट वीक शायद गिरावट देखने को मिले। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है और प्राइस जो है वो कम हुआ है, मतलब जो इस हिसाब से गिरना चाहिए वॉल्यूम के हिसाब से वो नहीं गिरा है। तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो अब बड़ी गिरावट आएगी या तो फिर ये एक फेक, जिसको कहते हैं फेक ब्रेकडाउन। तो ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि लेवल्स के हिसाब से चलते हैं और मेरा लेवल्स बोल रहा है कि अगर अभी के लिए तो 18,500 कवर किया है, लेकिन 18,450 के नीचे जैसे ही क्लोज आया तो समझ लेना वहां से एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, एटलीस्ट 300 से 500 पॉइंट दिखने को मिल रही है। तो ये था निफ्टी का ओवरव्यू। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो गाइज अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं है कोई, तो सपोर्ट ही देखेंगे। सपोर्ट की बात करें गाइज, सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा 43,500 पे, उसके बाद हमें मिलेगा 42,600, और उसके बाद मिलेगा 41,800 पे। अब इनको हटा देते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, ठीक है। तो गैस सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है और ये ट्रेंड अभी भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन अब दो तीन चीज़ें बार बार देखने को मिल रही है कि ऊपर की ओर मोमेंटम यहाँ पे कम हो रहा है और नीचे की ओर गिरावट का मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो हुई है वो है कि इनिशियल बेसिस पे ऑल टाइम नया हाई तो हो गया है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखने जाए तो यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी, अगर यहाँ पे देखो ये तीन कैंडल लास्ट के देखो और नीचे इसके वॉल्यूम्स देखो, ठीक है। और जिस हिसाब से वॉल्यूम दिख रहे हैं और जिस हिसाब से कैंडल, उस हिसाब से दिख रहा है कि बाइंग अब नहीं आ रही है। एटलीस्ट कम तो हो गई है, वीकली बेसिस पे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे एटलीस्ट दिख रहा है कि इस लेवल पे बाइंग नहीं आ रही। और टेक्निकली भी और लॉजिकली भी यही होता है कि इस लेवल पे बाइंग करना थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा करेक्शन आएगा उसके बाद बाइंग करेगा तो उछाल जल्दी मिलेगा। एमएससीडी नीचे, अगर यहाँ पे देखो एमएससीडी की, तो एमएससीडी भी लगातार रेड सिग्नल दिए जा रही है और वो बढ़ता जा रहा है रेड सिग्नल। तो मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पे लेवल्स पे चलना, जब तक कि अब ये जो हाई का लेवल बना है 44,500 उसके ऊपर क्लोज नहीं आ रहा है, तब तक के लिए नहीं बाइंग करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। और पहला जो सपोर्ट है उसके नीचे जाए या उसके करीब आए तो बाइंग करना एक थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 43,500 और ऊपर 44,500, उसमें से कहीं भी अगर आपको देखना है, बाइंग के लिए देख रहे हो, तो मैं कहूँगा 43,500 के नीचे जाए उसके बाद बाइंग शुरू करे। और जिनको नई बाइंग करनी है तो वो 44,500 के ऊपर क्लोज आते ही उसके बाद ही करे, उससे पहले बीच में मत करे। आरएसआई की बात करें, आरएसआई अभी भी हमारे इंडिकेट कर रही है कि वो 50 तो नहीं आया न्यूट्रल जोन में, लेकिन 57 चल रहा है, काफ़ी दूर नहीं है। मैं कहूँगा और थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, फिर न्यूट्रल जोन में आने के बाद फिर डिसीजन लेंगे हम आगे क्या होगा। वीकली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे पिक्चर तो भाई क्लियर कट है। क्या है पिक्चर, क्या मूवी है, देख लो। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड ऊपर की ओर है। एमएससीडी की बात करें तो काफ़ी हद तक ग्रीन सिग्नल है, लेकिन यहाँ पे फाइनली उसने एक जो ग्रीन सिग्नल है वो हल्का सा उसने लाइट दिया है, मतलब कि अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अभी भी जैसे मैंने बोला कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 43,500 के करीब वो ब्रेक नहीं हुआ है, इसीलिए डाउन ट्रेंड कहना गलत होगा, लेकिन करेक्शन बोल सकते हैं कि हल्का सा करेक्शन दिखा है वीकली बेसिस पे। आरएसआई देखे तो आरएसआई अभी 62 है, ऑल टाइम हाई नहीं गया है, तो अभी भी ऊपर जगह है जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल आरएसआई हमें इंडिकेशन दे रही है वो फ्लैट मूवमेंट का है। अगर यहाँ पे जूम करो तो देखो मूवमेंट हल्का सा नीचे की ओर दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल फ्लैट ही दिख रहा है। तो वीकली बेसिस पे तो इतने इंडिकेशन है कि जब तक वीकली बेसिस पे 43,400, ठीक है, यहाँ पे जो लो बना है 43,400 वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन हल्का सा करेक्शन है और मुझे लगता है वो वाजबी है। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात हुई। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इन्फोसिस का, और जिनको नहीं पता बता दो, वीकली बेसिस का पे चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट।
तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमें इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद का जो ये कैंडल बना है वो रेड बना है। तो टेक्निकली यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है रेड कैंडल वीकली बेसिस पे, लेकिन जिनको सेफ खेलना है, सेफ रहना है, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो 1280 के नीचे जा रहा है तो बाय कर सकते हो, और आपका जो एसएल होना चाहिए वो होना चाहिए 1240 के करीब। तो इसकी भी जानकारी है, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट हमने लिया है वो है एच सी एल टेक, और उसमें हम देख रहे हैं उसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के हिसाब से हमारा जो रेसिस्टेंस है 1160 के करीब, वो बस थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा करीब नहीं आया। लेकिन टेक्निकली वीकली बेसिस पे अगर नीचे की ओर, यहाँ देखो एमएससीडी, मैंने पिछले वीक ही बोला था ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे हर गिरावट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो वीकली बेसिस पे अभी भी दूसरा ग्रीन कैंडल बना, और मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीक भी एक ग्रीन कैंडल बनेगा। तो जब तक मैं कहूँगा 1160 के ऊपर क्लोज नहीं आ जाता, तब तक मैं कहूँगा नई बाइंग मत करना। और जिनको शॉर्ट में करना है शॉर्ट कर सकते हो, 1160 तक जा सकता है। और नीचे की ओर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 1080। उसके अलावा इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा आपको 1100 पे, उसके अलावा मेन सपोर्ट रहेगा हमारा 1080 का। तो इसकी भी सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद का गाइस नेक्स्ट स्टॉक हमने लिया है हिंडाल्को। वापस से हिंडाल्को लेने की वजह, सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद एमएसीडी पे यहाँ पे उसने ग्रीन सिग्नल दिया है। उसके बाद जो आर एस है ये फाइनली ऊपर की ओर 50 को क्रॉस करके ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ से एक शॉर्ट रैली हो सकती है। रैली का टारगेट हमारा रहेगा 435 और 40। उससे अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिंडाल्को में वो है कि वीकली बेसिस पे उसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है। उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा था 415 के करीब, वो ब्रेक हुआ है। तो इसकी भी सही जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक देख रहे हैं वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल इसलिए देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग देखा है। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड में वो फंस चुका है बीपीसीएल, और उसकी जो रेंज बनी है वो है नीचे की ओर 355, ऊपर की ओर 375। जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का मतलब एक बड़ा, मुझे लगता है रैली भी हो सकती है और बड़े मतलब गिरावट भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो लेवल्स मैंने बोल दिए, वापस बोल रहा हूँ। नीचे की ओर 355, ऊपर की ओर 375। तो इसकी भी जानकारी है, वो भी सारी आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गैस जो नेक्स्ट स्टॉक लिया है मैंने वो है एच डी एफ सी लाइफ। लेने की गैस सिंपल वजह यह है कि यहाँ पे अगर वीकली बेस पे आते हैं तो यहाँ पे दिखेगा वीकली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर चला गया है। लेकिन यहाँ पे अगर जूम करके मैं दिखाऊं आपको तो ये देखो guys, ये सेलिंग्स आ रहा है। यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग आया है, और ये सेलिंग जो आया है वो 600 के ऊपर जाने के बाद शुरू हुआ है। 603 और 70 के मतलब टारगेट, अगर टारगेट तो 600 का था लेकिन 603 के करीब जाते ही सेलिंग हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग हुआ है, तो नेक्स्ट वीक भी एक रेड कैंडल बनेगा। और जिन लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हमारी आएगी वो आएगी करीब, जो हमारी जो ये ग्रीन लाइन है इसके करीब 540 या उसके नीचे 530 पे। तो मैं कहूँगा 520 के सीबीएसएल के साथ आप बाय कर सकते हो, और इसकी भी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गैस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको इसमें से कुछ भी यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और फिर मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपको हैप्पी अर्निंग गाइस।